हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 5G ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे विद्युत धारा के बारे में। तो आप लोगों का इतना जो सपोर्ट जो मैंने देख करके मैंने जो देखा, आपका जो सपोर्ट देखा, वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ रहा। और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद भी है कि आपने वास्तव में इस चैनल को लाइक किया। तो इसी मुहिम को देखते हुए, इसी टारगेट को देखते हुए मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं है, रेगुलर कंटिन्यू वीडियो रखते हैं। और देखो एक मोटिवेशन भी एक अलग चीज होती है। अगर किसी चीज के लिए मोटिवेशन नहीं मिले तो उस चीज को काम करने का मन नहीं करता है ना। तो यही चीज है कि आपका जो सपोर्ट जो मिल रहा है दिनों दिन जो बढ़ता जा रहा है, हमारा जो फैमिली जो है ग्रोथ कर रही है, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ अलग करते हैं। तो इसी के लिए मैं आपके सामने रेगुलर कंटिन्यू आपके साथ बना हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे सेशन जो है वो अच्छे लगे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ अपन जो बात कर रहे थे रीड के बारे में, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे विद्युत धारा के बारे में, करंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो करंट के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो करंट के अंदर हमने देख लिया था स्टार्टिंग के अंदर कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसके मात्रक की बात कर ली थी। जैसे मैं बात करूँ डिफ्यूजन की बात करूँ तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ये हमने देखा था। यदि समय को इकाई मान ले तो एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ये चीज हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो कोई कहीं पर भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात मैं करूं यहाँ पर, तो दूसरी बात हमने क्या देखा कि हमने इसका फॉर्मूला देखा कि I बराबर Q बटे T होता है। और Q यहाँ पर आवेश है, T यहाँ पर समय है। गुलाम का जो SI मात्रक, सॉरी जो आवेश का जो SI मात्रक है वो गुलाम होता है। वहीं पर बात करें इसका समय का, वो होता है सेकंड। ठीक है, तो गुलाम बटे सेकंड विद्युत धारा का क्या हो गया, मात्रक हो गया। और मैंने बताया था आंतरिक में एम्पियर के सम्मान में इसका एक और मात्रक दिया गया, इसका नाम बोलते हैं अपन एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की थी। अब बात करें कि विद्युत धारा को मापने का जो उपकरण कौन सा था, तो वो आप बता दोगे सर यस वो एमीटर था। एमीटर या एमीटर उसको बोलते हैं जो विद्युत धारा का मापन करता है, परिपथ में जिसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। ठीक है, 1 मिली एम्पियर के बराबर में 10 की पावर -3 एम्पियर होती है। माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है 10 की पावर -6। ठीक है, तो ये कुछ मात्रक भी हमने बात किए थे, यूनिट्स के बारे में बात की थी। उसके बारे में एक न्यूमेरिकल भी हमने देखा था किस तरीके से अगर बात करें, ठीक है, कहाँ पर आप गलतियां कर सकते हो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया कि वोल्टमीटर क्या, वोल्ट क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो विभवांतर क्या चीज था, मैंने बताया था किसी भी विद्युत परिपथ में, है ना, विद्युत क्षेत्र में एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो काम करेंगे वो विभवांतर होगा। उसको मैंने VA से V2 से डिनोट किया था, यानी कि VA से V2 डिनोट किया था, है ना। बराबर में हमने फॉर्मूला लिखा था W बटे Q। W किया गया कार्य है, वर्क डन जो है, और नीचे क्या चार्ज है, आवेश। ठीक है, और विभव की बात करें तो एकांक धन आवेश को विद्युत एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत क्षेत्र का, सॉरी विभव कहलाता है। उसके फॉर्मूले की बात करें तो V बराबर क्या है, W बटे Q हो गया, और W किया गया कार्य, और Q क्या है, यहाँ पर आवेश है। तो कार्य जो विभव या विभवांतर का जो मात्रक जो था वो था कार्य का मतलब, यानी कि जूल, और बटे में आवेश का मात्रक यानी कूलम, यानी जूल बटे कूलम क्या था, उसका विभव या विभवांतर का मात्रक था। और इसको अपन एक नाम हो रहा था मैं जो अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसको वोल्ट नाम दिया गया। इसका मात्रक क्या दिया गया, विभव विभवांतर का वोल्ट दिया गया। तो ये चीजें हमने देख ली थी, एक वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले अगर बात करें एक थोड़ी सी छोटी सी न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। जैसे एक न्यूमेरिकल आपके अंदर आए तो मान लो 12 वोल्ट विभवांतर जो है, मैं V का मान बता रहा हूँ। 12 वोल्ट विभवांतर का मतलब कि V का मान जो है वो 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट विभवांतर जो है वो दो बिंदुओं के बीच में क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच में जो चार्ज को ले जाया जा रहा है 12 वोल्ट विभवांतर लगा करके, वो चार्ज लिया जा रहा है 2 कूलम, है ना, 2 कूलम, यानी कि दो सिरों के बीच में विभवांतर है 12 वोल्ट है, और चार्ज जो है वो है 2 कूलम। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कार्य। ठीक है, आपसे पूछा गया वर्क कितना होगा, कार्य पूछा गया है। तो ऑब्वियसली आप बोल दोगे कि सर आपने हमें जो फॉर्मूला करवाया था, है ना, जो फॉर्मूला करवाया था वो साफ बताता है कि फॉर्मूला हमने क्या देखा था, हमने देखा था इसका आंसर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमने देखा कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है। W अपॉन क्या होता है, Q, और W बराबर हमने देखा था वर्क यानी कि कार्य की बात कर रहे हैं, और Q यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं। तो
किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की बात कर रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीज देखी कि यार V बराबर होता है, V बराबर W बटे Q है, W किया गया कार्य है और Q क्या है यहाँ पर चार्ज है, आवेश है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। उसके बाद में बात करें अपन इसको सवाल को अगर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात है कि V का मान दे रखा है, V का मतलब आपको बैटरी की वोल्टेज है वो दे रखा है कितना? 12 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 वोल्ट। और एक पद में वर्ग आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो वर्ग की जगह वर्ग लिख दो आप। उसके बाद में Q जो है चार्ज कितना है? 2 कूलम आवश्यक है, 2 कूलम। ठीक है, 2 कूलम है। तो आप इसको क्या करने के लिए, आप इसको हल करने के लिए क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ऑब्वियसली W को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर जो आएगा वो आएगा W आएगा। और बराबर में यहां पर 12 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो W का जो मात्रक जो है या वैल्यू जो है वो आ जाएगी 24 जूल। कितनी आ जाएगी? 24 जूल आ जाएगी। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा बेसिक सा है एग्जांपल है, इसके बारे में कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली दिक्कत नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें से 2 चीजें आपको दी गई होगी, एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर इसी एग्जांपल को एक मैं बात करूं, अगर आपको यही दिया हो, क्या दिया हो? W की वैल्यू दी हो, किसकी वैल्यू दी हो? W की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, कितनी दे रखी हो? जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने अगर रखूं, W की वैल्यू दे रखी हो 20 जूल, कितनी दे रखी हो? 20 जूल, कार्य क्या है? 20 जूल। और आपको चार्ज जो है वो दे रखा हो कितना? 5 कूलम। और आपसे पूछा गया कि वोल्टेज कितना है, तो बैटरी के वोल्टेज कितना है ये आपसे पूछा गया है ना। तो जब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फॉर्मूला याद है। हमें क्या याद है? फॉर्मूला याद है कि V बराबर होता है W अपॉन Q। W अपॉन क्या होता है? Q होता है। और निश्चित तौर पर मैं बोल सकता हूं कि V हमें फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट हो जाएगा ये W की वैल्यू कितनी है? 20 जूल। और नीचे अगर कूलम की बात सॉरी आवेश की बात करूं तो ये कितना? 5 कूलम है। ठीक है, जूल में है, कूलम में। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4 होता है। अब बताओ कहां समस्या है? तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को भी बहुत ही इजीली कर सकते हो। कोई ज्यादा हार्ड वाले न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे, एकदम इजी न्यूमेरिकल पूछेगा। 2 चीजें बस याद रखना कि कई बार ये हो जाता है कि हमें मात्रक यूनिट नहीं पता होता है। कई बार वो 4 की जगह दे देगा, आपको 4 जूल दे देगा, आपको उसकी जगह 4 कूलम दे देगा, आपको इसकी जगह 4 वोल्ट दे देगा, वाट दे देगा, या कुछ भी आपको दे सकता है। तो आपको यूनिट भी साथ साथ में याद होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको एक ही वैल्यू दे करके उसके आगे यूनिट चेंज कर दे, तो थोड़ा सा अपने आपको माइंड को सेट रखना है कि वास्तव में इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पर अगर 3 वैल्यू दी हो तो आप राइट आंसर किस पे करोगे? 4 अच्छा वो तो दिए आंसर का 4, तो इस वाले आंसर को क्या करोगे? टिक करोगे, है ना। तो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम इग्नोर करते जाते हैं। कैलकुलेशन तो कर ली और एग्जाम में देखा है सारी की सारी कैलकुलेशन, यानी कि सारे के सारे आंसर सेम आ रहे हैं, पर यूनिट में डिफरेंस आ रहा है। अब यूनिट में याद नहीं होगी तो हम कैसे आंसर टिक करके आएंगे, है ना। मेरे कहने का मकसद यहाँ ये है कि आप जब भी किसी भी कंसेप्ट को पढ़ो तो उसका पूरा बारीकी से अध्ययन करो। पता नहीं कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, आप जानते हो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना। तो सिंपल वे में तो किसी का सिलेक्शन होना श्योर नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान रखें, आराम से पढ़ें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कुछ सिंबल्स की, विद्युत परिवर्त के हम कंपोनेंट्स जो है अवयव की बात करते हैं। जैसे एक बात करूं मैं, छोटी सी डेफिनेशन की बात करूंगा, विद्युत परिवर्त क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज है, विद्युत परिवर्त। देखो विद्युत परिवर्त का मतलब है विद्युत धारा का रास्ता, विद्युत धारा के बहने का रास्ता, वो भी बंद। मैं विद्युत परिवर्त की डेफिनेशन बता दूंगा कि विद्युत धारा का सतत परिपथ का कंटिन्यूअस जो सर्किट है, सतत परिपथ तो विद्युत धारा का सतत परिपथ बोल सकते हो आप, विद्युत धारा का बंद परिपथ भी बोल सकते हो। बंद परिपथ जो है वही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। बंद का मतलब ये नहीं है कि कुंजी से आप रिलेट नहीं कर सकते, आप बोलोगे सर बंद का मतलब तो बंद हो गया, परिपथ कहां से हुआ फिर? इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा जिसके अंदर फ्लो कर रही है वो बंद वाला, है ना। जैसे बंद कुंजी और खुली कुंजी क्या होती है वो मैं बताऊंगा आपको। बंद का मतलब ऐसे स्विच ऑफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपका बल्ब का सिंबल है, ये आपकी कुंजी है, की है, और यहाँ पर मान लो एक एमीटर लगा हुआ है आपके साथ,
और इधर वाली साइड जो है यहाँ पर लगी है बैटरी। क्या लगी है? बैटरी लगा। और ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब ये बैटरी का बड़ी बैटरी मैंने आपको बताया पॉजिटिव शो करती है और छोटी वाली रेखा जो किसको शो करती है? नेगेटिव को शो करती है। एमीटर का जो सिरा प्लस की साइड में आता है वो प्लस होता है, जो माइनस की तरफ आता है वो माइनस होता है। इसी प्रकार से ये वाला सिरा माइनस और ये वाला सिरा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन हो गई। ये की ऑन है। अब ये की ऑन है, इसका मतलब की बंद है। की क्या है? बंद है। ऐसे स्विच ऑफ वाली बात नहीं, की बंद है। की बंद है, पूरी की जो की है उसको क्या बोलेंगे? बंद बोलेंगे। कुंजी बंद है। कुंजी क्या है? बंद है। ऐसे बंद नहीं कि आप बोलोगे कि सर बंद है वो स्विच ऑफ, यानी कि कुंजी के अंदर जब डॉट लगा होता है उसको बोलते हैं कुंजी बंद, और इसका मतलब होता है स्विच ऑन। स्विच क्या होता है? ऑन होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस कंडीशन में जब इसके अंदर जाएगी तो विद्युत धारा बहेगी किसकी तरफ से जाएगी? आप बोल रहे हो, ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर विद्युत धारा बहती है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से किसकी तरफ फ्लो करता है? पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत धारा, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि विद्युत धारा की जो दिशा जो है, विद्युत धारा जो है वो हमेशा इसकी तरफ रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ। और वही बात करें इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दिशा है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना? तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरा मकसद यहाँ पर क्या था? मेरा मकसद ये है कि आप ये समझो कि विद्युत परिपथ क्या है वास्तव में। तो विद्युत परिपथ का मतलब है कि विद्युत धारा का बंद परिपथ। बंद परिपथ का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो। जैसे ये बंद है, यहाँ पर कुंजी, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या काम करता है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। एमीटर काम करता है विद्युत धारा का मापन करता है, ये एमीटर है। और ये वाली क्या है? बैटरी। बैटरी को क्या बोलते हैं? सेलों का संयोजन। जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है? तो ये वाली चीज है। इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो विद्युत धारा का जो बंद पथ जो है वही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। तो याद रखेंगे कि विद्युत धारा का बंद पथ ही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए यहां पर हम बात करेंगे इधर वाली साइड से कि विद्युत परिपथ के अवयव, कंपोनेंट्स, अवयव, विद्युत परिपथ के अवयव, विद्युत परिपथ के अवयव के अवयव, विद्युत परिपथ के अवयव। अब विद्युत परिपथ के अवयव कौन कौन से हैं? ऐसे घटक, ऐसे अवयव, ऐसे कंपोनेंट्स जिनके द्वारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रिक सर्किट की, ये विद्युत परिपथ है। अब इसका निर्माण किससे हुआ है? आप बोल सकते हो, ऑब्वियसली बोल सकते हो कि सर इसका जो निर्माण जो है वो तार से हुआ है, वायर से हुआ। दूसरी बात आप बोल सकते हो कि सर इसके अंदर कुंजी लगी हुई है। तीसरी बात आप बोल सकते हो कि सर इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है। और चौथी बात कर सकते हो कि सर इसके अंदर एमीटर लगा हुआ है। और पांचवी बात कर सकते हो सर इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। तो ये सारे घटक या अवयव जिनसे विद्युत परिपथ का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत परिपथ के अवयव कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि विद्युत परिपथ को बनाने में या विद्युत परिपथ के निर्माण में, विद्युत परिपथ के निर्माण में सहायक उपकरण या अवयव, सहायक अवयव जो है, कंपोनेंट जो है, पार्ट्स जो है, वो मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? विद्युत परिपथ के अवयव का निर्माण करेंगे। यानी कि सॉरी, दिख रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? देखने में कोई समस्या नहीं है? एक बार चेक कर लेता हूं। हो सकता है कि लाइट ज्यादा हो उसकी वजह से आपको सही ना दिखे। लाइट कुछ ज्यादा ही है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं थोड़ा सा, अगर होता है तो इसको सही करते हैं। चलो ठीक है, वैसे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखना चाहिए। चलिए, तो विद्युत परिपथ के निर्माण में जो सहायक जो अवयव है, कंपोनेंट्स जो है, उनको अपन क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ के अवयव होते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आइए। अब कुछ एक विद्युत परिपथ के अवयव है जिनके अपन को संकेत पता होने चाहिए। तो जैसे मैं बात करूं, संकेत पता होने चाहिए।
जैसे मैं बात करूं, अगर इसकी बात करूं कि विद्युत सेल की बात करता हूं, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का जो प्रतीक जो है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल को किस सिंबल से दर्शाएंगे, तो आप बोल सकते हो कि सर एक बड़ी रेखा और एक छोटी रेखा, एक बड़ी रेखा और एक कौन सी रेखा, छोटी रेखा। तो ये प्लस को सिंबल को शो करेगी और ये किसको शो करेगी, माइनस को शो करेगी। तो एक बड़ी रेखा और एक छोटी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो सेल होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं बैटरी की बात करूं, तो आप जानते हो कि बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सेलों के संयोजन, यानी कि एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तब क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। तो ये बैटरी का सिंबल हो गया। चलिए दूसरी बात करते हैं, एक और चीज की बात करें कि बैटरी हो गई, सेल हो गया, एक और चीज आती है जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सेल और बैटरी के साथ में दूसरी एक चीज आती है जिसे प्रतिरोध की बात करूंगी। किसकी बात करूं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है उसको किस सिंबल से दर्शाएंगे, जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है उसको दर्शाएंगे कुछ इस तरीके से। ये प्रतिरोध का सिंबल, किसका सिंबल है, प्रतिरोध का सिंबल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक और जिसका नाम है कुंजी। अब कुंजी खुली है, कुंजी क्या है, खुली है, तो उसको सिंबल से दिखाएंगे किससे, ये वाली कुंजी, इसको, ये खुली कुंजी है, यानी इसको स्विच ऑफ की कंडीशन बोलते हैं, इसकी बोलते हैं स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ की, यानी कि इसके अगर ये ऐसे ही कंडीशन है तो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। दूसरी बात करूं अगर कुंजी ऑन की बात करूं मैं, यहां पर कुंजी ऑन, कुंजी बंद या फिर ऑन, इस कंडीशन में ये सिंबल कुछ दिखाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आपके चार सिंबल है, सेल दिखा रखा है, बैटरी दिखा रखी है, प्रतिरोध को इस तरीके से दिखाएंगे, कुंजी को इस तरीके से दिखाएंगे, और ये कुंजी बंद का मतलब क्या है, कुंजी स्विच ऑन है, स्विच क्या है यहाँ पर, ऑन है, स्विच ऑन है, ठीक है। तो स्विच यहाँ पर क्या है, ऑन है। तो ये सारे के सारे सिंबल आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। दोस्तों कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट करके पढ़ोगे तो आराम से मजा आएगा। तो ये चीज नहीं है याद किया तो छोड़ो यार, कब दोबारा पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, तो ये वाला इशू तो करोगे, देखो कुछ नहीं होने वाला है। पर आराम से अगर आप किसी भी चीज को समझने का प्रयास करोगे तो पूरी चीजें एकदम साइंस में कोई चीज याद रखने वाली है ही नहीं। कहाँ दिक्कत है, विद्युत सर्किट क्या होता है, आप जानते हो कि विद्युत धारा का विभव तत्व होता है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट, और जिसके अंदर विद्युत परिपथ के निर्माण में जो भी उपकरण काम में आते हैं वो विद्युत परिपथ के अवयव कहलाते हैं। जैसे सेल है उसको किस सिंबल से दर्शाएंगे, ऐसे, बैटरी को ऐसे, जब सेल आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको बैटरी बोलते हैं। उसको एक तरीके से बोल सकते हैं सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, सेलों का क्या बोलते हैं, इसको संयोजन बोलते हैं। बस दिक्कत कहाँ है, प्रतिरोध को अपने सिंबल से दर्शाएंगे जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। दूसरी बात करें कुंजी को, खुली, जो खुली कुंजी है यानी कि स्विच ऑफ की कंडीशन में ऐसे दिखाएंगे, और वही बात करें बंद कुंजी को तो इस तरीके से दिखाएंगे, स्विच ऑन की कंडीशन। तो क्या समस्या है, समस्या कहीं नहीं है, समस्या सिर्फ अपने अंदर है कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो समस्या ही समस्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, मैं थोड़े से आपको सिंबल करवाऊंगा आज, क्योंकि टाइम नहीं है, आज थोड़ा सा काम भी है, इसकी वजह से मैं पूरा कंटेंट आपको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। पर जितना हो सकता है उतना आपके लिए रेगुलर क्लास रखना भी जरूरी है, इसलिए मैंने आज क्लास लेने के मूड में तो नहीं था, पर मैंने सोचा कि आपकी स्टडी जो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए मैंने क्लासें अपलोड कर दी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अभी तार संधि की बात करता हूँ। अब तार संधि, कहीं पर आपने तार जोड़ दिया है ना, तार संधि का मतलब तार आपने कहीं पर जोड़ा है, तो उसको किस सिंबल से दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे इस सिंबल से, ऐसे, इस तरीके से, यहाँ पर तार संधि हुई है, ठीक है। तो इसको इस सिंबल से दर्शाएंगे, जहां पर आपने तार जोड़ा, तार संधि को इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए तार क्रॉसिंग हो रहा है, एक तार ऊपर से जा रहा है उसके विद्युत परिपथ में, एक वायर किसी दूसरे वायर के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, इसको तार क्रॉसिंग बोलते हैं, तार क्रॉसिंग, क्या बोलते हैं, तार क्रॉसिंग, क्रॉसिंग। तो तार क्रॉसिंग का जो सिंबल है वो कैसा है, तार क्रॉसिंग का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये ऊपर से जा रहा है इस तरीके से, तो तार क्रॉसिंग का सिंबल ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, ये तार क्रॉसिंग हो गई। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसकी बात करें, हम एक पॉइंट हो रहा है इसका नाम करें विद्युत बल्ब, जो मैंने आपको उस सर्किट के अंदर बना के भी दिखाया था, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब को किस सिंबल से दर्शाएंगे, कुछ इस तरीके से, जिसका एक सिरा जो बैटरी के प्लस से जुड़ेगा वो प्लस हो जाएगा, जो बैटरी के माइनस से जुड़ेगा वो कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाली चीज दिखाई।
उसके बाद में मैंने लिखा है परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रण। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है कि परिवर्ती प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रण है, ठीक है। तो परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रण जो है, अथवा धारा नियंत्रण, उनको कैसे दर्शाएंगे, तो धारा नियंत्रण धारा नियंत्रण, तो इनको किस सिंबल से दर्शाते हैं, इनको दर्शाते हैं या तो आप इसको ऐसे करो, एक प्रतिरोध बनाओ और उसके अंदर सीधी रेखा डाल दो, ये सीधी रेखा, इस तरीके से सीधी रेखा डाल दो, ये परिवर्ती प्रतिरोध है। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, धारा नियंत्रण को आप इसको लिख सकते हो कि किस तरीके से, जैसे मान लो आपने प्रतिरोध लिखा, सेम का सेम ऐसे ही लिखोगे और उसके बाद में जो ऐसे करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये सिंपल जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध लिखा, उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से इसको शो कर दिया, तो ये धारा नियंत्रण, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते थे, किसी भी विद्युत परिपथ के निर्माण में जब हम इसका रेखा डायग्राम बनाते हैं, आरेख डायग्राम बनाते हैं, तो उस टाइम में हम तार संधि होगी तो उसको इस तरीके से दिखा देंगे, तार क्रॉसिंग हो रही है तो उसको इस तरीके से दिखा देंगे, बल्ब लगा रहे हैं हम उसको बल्ब का ऐसे बना देंगे सिंबल, और इसी प्रकार से परिवर्ती प्रतिरोध का ऐसे धारा नियंत्रण का हम इस तरीके से कुछ सिंबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखा सकते हैं, ठीक है। बात करूं मैं वहां पर एमीटर की, जो विद्युत धारा का क्या करता है, मापन करता है। आप सभी को पता है कि एमीटर क्या काम करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। तो एमीटर को कैसे लिखेंगे, आपको मैंने उस टाइम भी बताया था जब हम एमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एमीटर को क्या है, सीधा ए लिखेंगे और जो बैटरी के प्लस से जुड़ा उसको प्लस दर्शा देंगे और जो बैटरी के माइनस से उसको माइनस दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि अगर आप बात करें तो यहां से जो ये वाली चीज थी, जैसे दूसरी बात करें वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर को भी सेम सिंबल से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, ये लो कि V लिखा हमने और इधर वाली साइड में प्लस, जो बैटरी के प्लस से और जो बैटरी के माइनस से जुड़ा उसको माइनस से कर दिया। बस नॉर्मल सी बात, जो इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना, वो आपको ये याद रखनी है कौन से क्रम में लगता है। किसी भी सर्किट में, परिपथ में विद्युत परिपथ जो है उसमें कौन से क्रम में लगता है, विद्युत परिपथ जो है उसके किस क्रम में लगता है, तो याद रखेंगे ये एमीटर लगता है श्रेणी क्रम में। ये मैं बता चुका हूं आपको, बस एक बार रिकॉल करवा दूं, श्रेणी क्रम में लगता है, सीरीज में लगता है। और अगर बात करूं वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर लगता है कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। इसका दूसरा नाम अगर बात करें तो समांतर क्रम में नहीं है तो याद रखना पार्श्व क्रम, सीरीज में नहीं जुड़ेगा, साइड से जुड़ेगा, इसलिए पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ सिंबल के परिपथ के अवयव थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो समय के अभाव की वजह से मैं आपको ज्यादा क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, पर उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें जो मैंने करवाई है आज, वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इस चीज को पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे वीडियो को, और अगर ज्यादा आपको ये सेक्शन अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ उतना ही शेयर करोगे जितना आपने इस चीज को पढ़ते टाइम एंजॉय किया, ठीक है। तो इतना आप कर लोगे आराम से, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बड़ा करेंगे ना तो साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इस चीज को देखा। हम बात करेंगे कल जो ओम का नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, ओम का नियम है, उसके अंदर प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, जो चालकता जो है उसके अंदर प्रतिरोध जो है उसकी दीर्घता क्या है, वो चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर विद्युत धारा का अगर कोई भी चैप्टर आता है तो वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।